हेलो खमागणी कुमुसावा, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो सीआरपीसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और आज का वीडियो भी व्यूअर्स की डिमांड पे ही मैं लेके आई हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि मैं ये टॉपिक भी वीडियो में कवर करूँ, तो कोशिश करूँगी इस टॉपिक को ईजी वे में आपको समझाने की कि आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट हो वो क्लियर हो सके। अगर आपको जानना है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखना है और उसके कंटेंट को समझना है। मैं एक बार फिर कहूँगी कि वीडियो आप हमेशा पूरा देखें, क्योंकि जो लॉ रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप पूरा देखेंगे तभी आपको कंटेंट समझ में आएगा। और जो आप मुझे कमेंट्स करते हैं उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, एक इंटरेक्शन सा डेवलप होता है मेरे और व्यूअर्स के बीच में। तो आपसे एक वापस यही अपील करती हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखें प्लीज़ उस पर कमेंट करें, ताकि आप मेरे वीडियोस में क्या चेंज लाते हैं, क्या चेंज लाना चाहते हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं और इसी बहाने मैं अपने वीडियोस को मॉडिफाई कर पाऊँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इंस्टा पे भी अपडेट डालती रहती हूँ। आपके स्क्रीन पे मेरे इंस्टा का प्रोफाइल आ रहा होगा, तो आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं कि मैं हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ। थोड़ा एक्टिव ज़्यादा हूँ मैं वहाँ पे, तो उससे भी आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। अपडेट कर पाएंगे, चलिए लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीआरपीसी, दैट इज चार्ज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरोप के बारे में। क्या है ये चार्ज, इसका कंटेंट क्या होता है, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 17 ऑफ सीआरपीसी, चैप्टर 17 जो है सीआरपीसी का, वो हमें चार्ज के बारे में बताता है। फ्रॉम सेक्शन 211 टू 217 दे डिस्कस अबाउट द फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज के फॉर्म को डिस्कस करते हैं। एंड फ्रॉम सेक्शन 218 टू 224 डिस्कस अबाउट द जॉइंडर ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो फॉर्म है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि चार्ज आरोप का क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, क्या वेरियस केस लॉज में चार्ज की मीनिंग दे रखी है और चार्ज का प्रतिरूप कैसा होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। You have studied earlier also the definition of charge when you are going through the section 2 that relates with the definition clause. So section 2 जो है CRPC का जो definition clauses हैं उसमें आपने चार्ज की definition पढ़ी है। section 2 सब clause B says about the charge. चार्ज की definition देखें तो एक specific definition नहीं है। अगर हम सेक्शन 2B देखें, सेक्शन 2B ऑफ सीआरपीसी देखें तो वो ये हमें बताता है चार्ज it include every head of charge and it contain more head than one. अब इसमें बहुत confusing definition है कि head क्या है, ये सब कुछ क्या है जो definition में दे रखा है। चार्ज की एकदम exact definition वो नहीं है। चार्ज को simple word में समझे तो it means allegations, आप पे क्या आरोप लग रहे हैं वो चार्ज होता है। अब हेड ऑफ चार्ज कैसे, अब जैसे आप किसी के घर में एंटर होते हैं उसके बिना परमिशन के, तो आपने हाउस ट्रेसपास किया। आप उसके घर में एंटर होते हैं और वहाँ से कोई सामान चोरी करते हैं, आपने थेफ्ट किया। और जब आप चोरी करके बाहर निकल रहे होते हैं तो जो लैंडलॉर्ड है, जो घर का मालिक है, वो आपको रोकने की कोशिश करता है, तो आप उसको ग्रीवियस हर्ट करते हैं, उसको घायल कर देते हैं, तो आपने ग्रीवियस हर्ट किया। तो जब भी आपका चार्ज बनेगा तो वो क्या क्या आप पे आरोप लगे हैं, पहला आपने ट्रेसपास किया, फिर आपने वहाँ पे थेफ्ट किया, फिर आपने ग्रीवियस हर्ट किया। तो ये 3 आरोप आप पे लगे हैं, तो ये तीनों आरोप का एक ही हेड में आएगा। तो अब जैसे ये सब एग्जाम्पल्स जो है वो इस तरीके से ही आपको समझने कि जब बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, तो उन सबको एक ही हेड में इंक्लूड किया जाता है। हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 211 कंटेंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज का कंटेंट समझने से पहले हम
दो तीन केस लॉज देख लेते हैं, क्योंकि कहीं भी आपको चार्ज की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो दो केस लॉज हैं जहाँ पे जजेस ने चार्ज की डेफिनेशन दी है, तो हम वो केसेस देखते हैं। केस है वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट। In this case, Justice Desai talks about the purpose of framing the charge is to give intimation to the accused of clear, unambiguous and precise notice of the nature of the accusation that the accused is called upon to meet in the course of VC शुक्ला वर्सेस स्टेट केस में जस्टिस देसाई ने यही कहा है कि चार्ज को फ्रेम करने का पर्पस ये होता है कि जो भी आरोप लगे हैं अक्यूज्ड के बारे में वो उसको बताया जाए कि तुम्हारे अगेंस्ट ये आरोप। एक और केस है बिरिच भुएन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में जस्टिस सुबेराव ने कहा कि a charge is a precise formulation of a specific accusation made against a person of an offense alleged to have been committed by him। तो चार्ज को अगर सिंपल शब्दों में समझे तो एक तरह का एलिगेशंस हैं, आरोप जो आप पे लग रहे हैं अक्यूज्ड पे, वो चार्ज कंटेन करता है कि आप पे ये पर्टिकुलर आरोप लग रहे हैं। जब अब आप आरोप का मतलब कि जब कोई अपराध से रिलेटेड, जैसे अब आपको कहाँ से पता चलता है कि पर्टिकुलर जो भी एक्ट हुआ है वो ऑफेंस है। आईपीसी आपको ये बताती है, आईपीसी 1860 हमें ये बताती है कि पर्टिकुलर चीज़, ये जो भी आप ऐसे एक्ट करते हैं उनको ऑफेंसेस डिक्लेयर किया गया है। और सीआरपीसी हमें बताती है प्रोसीजर कि अगर ऑफेंस हुआ है तो अब आगे प्रोसीजर क्या रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो चार्ज जो है वो चार्जशीट अलग होती है, चार्ज अलग होता है। चार्जशीट हमेशा पुलिस के द्वारा होती है, चार्ज जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 211, वो क्या कहता है उसके कि चार्ज के कंटेंट। 211 जो कंटेंट ऑफ चार्ज डिस्कस करता है उसका सब क्लॉज फर्स्ट कहता है स्टेटिंग of the every charge state the offense with which the accused has been charged, कि वो ऑफेंस स्टेट करेगा, चार्ज में ये ऑफेंस बताया जाएगा कि अक्यूज्ड किस ऑफेंस से चार्ज है। तो सबसे फर्स्ट सब क्लॉज फर्स्ट तो हमें ये बताता है। सब क्लॉज सेकंड डिस्क्राइब द ऑफेंस बाय नेम, कि अगर कोई ऑफेंस को स्पेसिफिक नेम दिया गया है तो दैट नेम शैड आल्सो हैज टू बी स्पेसिफाइड इन द चार्ज। नेम कैसे? जैसे आप आईपीसी में पढ़ते हैं मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, ग्रीवियस हर्ट, थेफ्ट, इन सब की डेफिनेशन नेम दे रखे हैं इनको कि ये नाम है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ उसने ऑफेंस कमिट किया है तो वो भी चार्ज में स्पेसिफाइड है। डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंड द ऑफेंस, कि उसको ऑफेंस का मतलब समझाना पड़ेगा कि पर्टिकुलर चार्ज में ये ऑफेंसेस हैं। अब सब क्लॉज 4 कहता है कि लॉ एंड सेक्शन शुड बी स्पेसिफाइड, कि जो भी पर्टिकुलर लॉ लग रहा है, पर्टिकुलर सेक्शन लग रहा है, वो भी चार्ज में स्पेसिफाइड होना चाहिए। सब क्लॉज 5 कहता है कि एवरी लीगल कंडीशन शुड बी स्पेसिफाइड, जो भी लीगल कंडीशन है कि वेदर इट कम्स अंडर द एक्सेप्शंस और नॉट, जो भी लीगल कंडीशंस हैं वो भी इसमें स्पेसिफाइड होनी चाहिए। सब क्लॉज 6 कहता है चार्ज शिल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, कि चार्ज जो है हमेशा कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अब कोर्ट की लैंग्वेज क्या है वो कौन डिसाइड करता है? तो जब आप आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसिफाइड है कि द लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शुड बी द इंग्लिश, और जो लोअर कोर्ट है उनकी लैंग्वेजेस कौन डिसाइड करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो ठीक है, उसके एज पर द डायरेक्शन द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द। सब क्लॉज 7 कहता है कि जो भी चार्ज में अक्यूज्ड, इफ अक्यूज्ड हैज कमिटेड सम प्रीवियस कन्विक्शन, ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, तो उसका डेट, फैक्ट और टाइम भी उसमें स्पेसिफाइड होगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी कि क्या क्या कंटेंट ऑफ चार्ज क्या क्या होता है, चार्ज का प्रतिरूप क्या क्या होता है, आरोप का प्रतिरूप क्या क्या होता है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि जो भी स्टेटेड द ऑफेंस, जो भी ऑफेंस हुआ है वो स्टेटेड होगा। सेकेंड है कि स्पेसिफाइंग द नेम, इफ अ पर्टिकुलर नेम इज देयर, कोई पर्टिकुलर नाम दे रखा है तो वो भी स्पेसिफाइड होगा। थर्ड है डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ है यू हैव टू मेंशन द लॉ एंड सेक्शंस इन द चार्ज। और फिफ्थ है
कि अगर कोई भी लीगल प्रोसीजर है तो वो भी इसमें मेंशन होगा। सिक्स्थ है, इट शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसमें रिटन डाउन होना चाहिए। सेवेंथ है, अगर वो कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, एक्यूज हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, तो उसका डेट, फैक्ट और टाइम भी स्टेटेड होगा। मैं आज सेक्शन 211 ही कवर कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो अगर हम ज़्यादा इस वीडियो को लंबा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैं चार्ज पे एक सीरीज़ बनाऊंगी, सारे सेक्शंस हम उसमें कवर करेंगे, लेकिन मैं वीडियोस छोटी इसीलिए बना रही हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके, आपको समझ में आ सके। कोशिश यही रही है कि आपको प्रॉपरली समझा सके, और मुझे लगता है कि अभी आपको चार्ज की डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको चार्ज समझ में आया और आपको मेरा वीडियो देख के कुछ नॉलेज गेन हुआ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और एक बार फिर कह रही हूँ कि मैं इंस्टा पे भी एक्टिव हूँ, आप वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं लीगल अपडेट डालती रहती हूँ। थैंक यू।